नमस्कार, मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। छात्रों के बीच एक समस्या रहती है कि हर परीक्षाओं के उत्तीर्ण करने के पश्चात साक्षात्कार के समय वे वो प्रॉपर आत्मविश्वास स्थापित करते रहने में चूक जाते हैं अंत तक। तो बहुधा ऐसे छात्रों को, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए मेरी सलाह है कि इस चूक से आप बच सकते हैं। यदि आपने एक दो परीक्षाओं के बाद साक्षात्कार के लिए यहां तक आप निकाल लिया है स्वयं को, तब तो आपके अंदर बहुत सारी बुद्धिमत्ताएं संग्रहित है। आप उसका उपयोग कीजिए। जिस कंपनी के लिए साक्षात करने जा रहे हैं, जिस निगम के लिए, कॉरपोरेशन के लिए, ये बड़ा कॉरपोरेटर है, कंपनी है या सरकारी है, तो आप निश्चित रूप से उसका अध्ययन कीजिए। सरकारी है तो सरकार का यह विभाग क्या काम करती है, इस काम में आपके जैसे पद के लिए सरकार को या कंपनी को आपसे क्या अपेक्षाएं हो सकती है, इसकी जानकारी रखिए। और सभी बातों के अतिरिक्त साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी को काफी सहज रखना अच्छा होगा। बहुत ज्यादा घबराहट नहीं, कोई ज्यादा टेंस नहीं। यह मान करके चलना है कि एक सामान्य वार्तालाप से हमें गुजरना है। यह तो खैर सोचना नहीं है कि होगा 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 ना होगा तो देखेंगे, अगला भी आगे बढ़ गया है, उसका भी इंटरव्यू आने वाला है, साक्षात्कार होने वाला है। यह कदापि नहीं सोचना है। यह सोच एक साक्षात्कार से आपको भगाता है और दूसरा साक्षात्कार आपके आगे बहाना है। मुझे इसी साक्षात्कार में निकालना है, इस इंटरव्यू में ही निकालना है। इस आत्मविश्वास से आपको जाना होगा साक्षात्कार करने के लिए। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की जब परीक्षा लेनी चाहिए तो एक हरे भरे वृक्ष के ऊपर तोता की मूर्ति रखवाई और बताया कि देखो, इस वृक्ष के ऊपर एक तोता बैठा है। सबों ने देखा, हाँ तोता है, तोते की प्रतिमा है, मूर्ति है। अब उसके आंख को भेदन करना है, तीर चलानी है उसकी आंख में। अब एक एक करके सभी अपने शिष्यों से द्रोणाचार्य ने पूछा कि बोलो तुम्हें क्या दिख रहा है। किसी ने बताया कि यह हरा भरा पेड़ है एक, और ये पेड़ में बहुत सारी पत्तियां हैं, शाखाएं हैं, डाली हैं, और इस पर बैठा हुआ एक तोता स्पष्ट रूप से मैं देख रहा हूं। ठीक है। इसी तरह से बारी बारी से सबने बताया, बहुत गौर से। और अर्जुन के पूछने के पहले जिनसे पूछा उसने कहा कि नहीं साहब, ये हजारों पत्तियां, ये वृक्ष मुझे कुछ नहीं दिखता है, मुझे वो तोता दिख रहा है। अर्जुन से पूछा गया कि तुम्हें क्या दिखता है। अर्जुन ने कहा कि मुझे कुछ नहीं दिखता है, मुझे दिखता है तो सिर्फ तोते की आंख। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए, लक्ष्य ऐसा होना चाहिए, लेकिन भरोसा भी होनी चाहिए। वैसा केवल कह देने से और यह कहना कि मैं पूरे भरोसे से लवरेज हूं, पर्याप्त नहीं होगा सफलता के लिए। आप विश्वास कीजिए, किसी गांव में एक महात्मा आए हुए थे। गांव में पानी पड़ नहीं रहा था। जेठ का महीना समाप्त हो गया, आषाढ़ भी आधा गुजर गया था, और कृषि के कार्य प्रारंभ होने से केवल इसलिए रुका हुआ था, पानी पड़ ही नहीं रहा था। सूखी धरती थी। गांव वालों ने अपने गांव में एक यज्ञ करवाया था, और यज्ञ करवाने का वो आखिरी दिन था। वो आचार्य सबको आश्वासन दिया था
कि यज्ञ के आहुति संपूर्ण होते ही आकाश में घना घोर बादल छाएगा और वर्षा होगी। आज ही होगी वर्षा। सभी गांव वाले रास्ते से पगडंडी से चले जा रहे थे यज्ञ स्थान पर देखने के लिए। भारी भीड़, स्त्री पुरुष चले जा रहे थे सभी। एक लड़का जो प्रतिदिन यज्ञ में सम्मिलित होता था और उनके कथा श्रवण करता था, वह अपने साथ एक छाता लेकर के जा रहा था। उसे छाता ले जाते देख गांव वालों ने उसकी हंसी उड़ाई, ठट्टा उड़ाया, मजाक किया। बोला, तुम छाता काहे के लिए लेके जा रहे हो? लड़के ने जवाब दिया कि अभी तो छाता का कोई उपयोग नहीं है, लेकिन तब हम लोग लौटेंगे कैसे? पानी तो बहुत घनाघोर पानी है। गांव वालों ने कहा, लेकिन अभी आकाश में तो कुछ भी बादल नहीं है। तो लड़के ने जवाब दिया, अभी यज्ञ की आहुति समाप्त कहाँ हुई है? अभी तो यज्ञ हवन होने ही वाला है। और इस तरह से लड़के का विश्वास देख करके गांव वाले दंग रह गए। तो ऐसा आत्मविश्वास चाहिए। हम नौकरी के लिए गए हैं, हमने देखा है साक्षात्कार में, जैसे ही देखे तो पता चला कि 2 ही सीट है और यहाँ 150 अभ्यर्थी चुन करके आए हैं। क्लास 2 या क्लास 1 का पद है। सभी अभ्यर्थी एक से एक हैं, भिन्न भिन्न राज्यों के आए हुए, एकदम फर्राटेदार अंग्रेजी आपस में बोल रहे हैं। और एक दूसरा जो हिंदी भाषी है, अंग्रेजी जिनकी अच्छी नहीं है परंतु मेधावी है। आखिर मेधावी नहीं है तो ये 150 में वो चुन करके कैसे आया? और इन सबको देख करके साक्षात्कार के पूर्व ही यदि वो अपना आत्मविश्वास खो दिया, भरोसा खो दिया कि तो आ गए, ठीक है, हम लाखों के बीच में चुन करके सेकंड परीक्षा में यहां तक आ गए, लेकिन ये 150 जो क्रीम है इसमें पार लगाएंगे क्या? तो समझो कि वो साक्षात्कार पहले ही खो दिया। होना ये चाहिए कि ये 150 कुछ नहीं है। जो मेरी जानकारी है, जो मैं जानता हूं, तो साक्षात्कार को तौर तरीके, कला की जानकारी हमारी है। हमारा जो पूर्वाभ्यास है, हमने इस कंपनी के विषय में पढ़ा है, इस कंपनी की जरूरतों के विषय में पढ़ा है। इस पद के बाद आगे का पद क्या है वह मैं जानता हूं। इस पद पर प्रमोशन होकर के पीछे के लोग कैसे आते हैं यह भी मुझे मालूम है। और मालूमात तो मुझे जनरल नॉलेज का भी है, सामान्य ज्ञान का भी है, विज्ञान का भी है, देश दुनिया का भी है। और हमसे अच्छा कोई कर नहीं सकेगा, ये पक्का है, ये इत्मीनान है। वह तो समझिए उसने जंग जीत लिया। आशा है यह मेरा उद्बोधन आपको अच्छा लगा होगा, तो कृपया इसे लाइक कीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर मेरा पेज को लाइक करें, कमेंट्स लिखें, तो मैं आपकी बहुत ही कृतज्ञ रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।